बात कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग। ये दोनों गेम्स एक टाइम पे पॉसिबल है या नहीं, और पता चलता है कंपटीशन में कि आपने कोई स्टेरॉइड्स लिया है उस टाइम पे तो आपको बैन भी कर दिया जाता है, अपने आप को स्विच कर लेते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशे फिटनेस। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक बहुत बड़े टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। बहुत से लोगों का क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ मैं बताऊंगा ये दो चीज़ें अलग अलग कैसे हैं। मीन्स मैं बात कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग। ये दोनों गेम्स एक टाइम पे पॉसिबल है या नहीं, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना। तो गाइस, बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग ये दोनों ही अलग अलग गेम है, बट ये एक तरह से कंबाइन ही है। मीन्स पावर लिफ्टिंग ये एक तरह की बेस है बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है, पर दोनों ही गेम्स अलग अलग है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये साथ में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पावर लिफ्टिंग खेलते हो तो आपको टॉप फ्री खेलना पड़ता है। मीन्स बॉडी बिल्डिंग में तो स्टेरॉइड्स के बिना काम ही नहीं चलता, ठीक है, आप स्टेज कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। और पावर लिफ्टिंग में आपको विदाउट ड्रॉप फ्री खेलना पड़ता है, ठीक है। और अगर पता चलता है कंपटीशन में कि आपने कोई स्टेरॉइड्स लिया है उस टाइम पे तो आपको बैन भी कर दिया जाता है कुछ सालों के लिए, जिससे कि आपका फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है, ठीक है। और दोनों के ही मेथड अलग अलग है। ट्रेनिंग सेशन जिसको हम कहते हैं, दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। तो इन दो चीज़ों को साथ में पॉसिबल रखना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ प्रो एथलीट्स वो रखते हैं, उसका तरीका भी मैं बताऊंगा। एक्चुअली जो बहुत ही ज़्यादा प्रो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि एक प्रो एथलीट का उनका बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन 6 महीने बाद है, ठीक है, बट आज से 2 महीने बाद उनका पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन है, एशियन या फिर स्टेट चैंपियन वगैरह कोई सा भी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी डाइट पे तो मेन रहते ही रहते हैं, बट वो अपने आप को स्विच कर लेते हैं, ठीक है। 6 महीने बहुत होता है अपनी बॉडी को प्रेप करने के लिए, अपनी बॉडी को है ना सिमेट्री तरीके से तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो 2 महीने बाद जैसे उनका कंपटीशन है तो वो अपने आप को बॉडी बिल्डिंग ना करके अपने आप को पावर लिफ्टिंग में स्विच कर लेते हैं और पावर लिफ्टिंग का मेथड फॉलो करते हैं अपने वेट इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा वेट मार पाए, ठीक है। ये तो हो गया प्रो एथलीट्स का। देन उसके बाद हम बात करते हैं पावर लिफ्टिंग। तो पावर लिफ्टिंग की जो ट्रेनिंग मेथड होते हैं वो टोटली मसल वॉल्यूम की ट्रेनिंग होती है। देखो, बताते बताते मेरे को भी पसीना आने लग गया। जो पावर लिफ्टिंग की जो ट्रेनिंग होता है वो वॉल्यूम मसल की ट्रेनिंग होती है उनकी, ठीक है। जो इस पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग के बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि पावर लिफ्टिंग की क्या ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कि कंपाउंड्स मूवमेंट होता है, जैसे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट। इनके क्या ट्रेनिंग मेथड होते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट मार सकते हैं। इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और जब बॉडी बिल्डिंग की हम बात करते हैं तो उसमें हमें मिनिमम 3 मंथ्स तो पूरा प्रॉपर डाइट पे रहना पड़ता है, ठीक है। पावर लिफ्टिंग जैसा नहीं है कि हम कुछ भी खा सके या फिर हम कुछ भी खा लें, ऑयली कैसा बाहर का खाना होना, पर बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें हमें प्रॉपर डाइट पे रहना पड़ता है, ठीक है। बॉइल्ड खाना खाना पड़ता है हमें, ठीक है। बहुत ही मतलब अपने आप को ना अंदर से है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ना ड्राई रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर से जब आप ड्राई होते हो तो बाहर से आपकी लुकिंग है ना और ज़रा है ना अच्छी दिखती है। और उसमें पानी वगैरह छोड़ना पड़ता है, ठीक है, जब वो अपनी पीक वीक में आते हैं, ठीक है। सॉल्ट वगैरह बहुत सी चीज़ें अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में डालना पड़ता है उस टाइम पे। तो बॉडी बिल्डिंग एक मतलब ये बिल्कुल भी एक है ना नॉर्मल गेम नहीं है, बहुत ही हार्ड गेम है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड गेम, ठीक है।
और पावर लिफ्टिंग में आप कुछ भी खा सकते हो, मीन्स इसमें कोई डाइट वगैरह नहीं होती, बट स्टिल आपको मसल रिकवरी के लिए अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। पर उसमें आप ऑफ सीजन रहते ही रहते हो। बहुत से पावर लिफ्टर ऐसे हैं जो कि बहुत मोटे मोटे होते हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एंड गाइस, बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग, इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये था इन दोनों के बारे में बताना कि दोनों एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। एंड गाइस, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा दो नाव पे सवार होकर बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, ठीक है। मेरा मोटिव कुछ गलत बताना या कुछ गलत समझाना नहीं था, ठीक है। मैंने बस एक वे बताया, एक तरीके से समझाने का, ठीक है। जो कि अगर आप एक टाइम पे एक चीज कर रहे हो तो एक चीज में ही आगे जाओ, दो चीज पे मत जाओ, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।